दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल योद्धा क्लासेस में। दोस्तों, इस योद्धा क्लासेस में ज्योग्राफी की सीरीज चलाई जा रही है। पहली सीरीज में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात किया था। आज से ज्योग्राफी की दूसरी सीरीज प्रारंभ हो रही है। इस सीरीज में किन किन बिंदुओं पर इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, उनको देखेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत ही तथ्यपरक और बहुत बढ़िया जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे जब भी कोई वीडियो आएगा नया तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, दूसरों में शेयर करें। आइए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सीरीज में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। एक बार पुनः मैं ये बता दूं कि जो ज्योग्राफी की पहली सीरीज थी उसमें लगभग 5 या 6 वीडियो थे। टोटल 90 मिनट की अवधि होगी और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, भारत की विभिन्न जो क्रम की चट्टानें हैं उनका विस्तार, उनका महत्व, पृथ्वी की संरचना, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, इस पर चर्चा हमने की थी। अब आइए देखते हैं कि इस ज्योग्राफी की दूसरी सीरीज में जो आज से प्रारंभ हो रही है, हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप लिखा भी हुआ है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल कौन कौन से हैं और उनके कारण किन धरातल आकृतियों का निर्माण होता है, उनके कारण कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती हैं। उसमें प्रमुख आपका जो भ्रंशन है और वलन है उसको भी अलग से हम देखेंगे। चट्टानें, उनके प्रकार, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, ये क्या हैं, उनका महत्व क्या है, उनका विस्तार क्या है, इसको देखेंगे। और आकस्मिक बलों के कारण उत्पन्न होने वाली घटनाएं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, इनका वैश्विक स्तर पर विस्तार कैसा है और भारत में इनकी क्या स्थिति है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही विस्तृत अध्ययन इनका करेंगे। इसके बाद पर्वत, पठार और मैदान, विश्व के और भारत के एक साथ साम्यता स्थापित करते हुए इनके बारे में हम सभी बातें करेंगे। झीलें और द्वीप, इनके बारे में बात होगी। और इसके बाद जो बात होगी वो अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन के स्वरूप, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और इसके अंतर्गत क्या प्रभाव इसके हैं, इन बिंदुओं का बहुत ही विस्तृत और तथ्यपरक अवलोकन हम सभी करेंगे। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि यूपीपीसीएस का फॉर्म कल से फिर से आ गया है 2020 के लिए। आप सभी अप्लाई करें। अभी से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एग्जाम में सम्मिलित होने के लिए और एग्जाम को उत्तीर्ण होने के लिए। दोस्तों, आप सभी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, लाइक और कमेंट करने से क्या होता है ना कि हमें ऊर्जा मिलती है। और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि इससे हमारी इनकम में कोई इंक्रीमेंट होगा या ऐसा कुछ उद्देश्य मेरा नहीं है। उद्देश्य है कि जो मेरे पास है उस नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाया जाए। लाइक और कमेंट करने से क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है और पुनः उसी ऊर्जा को हम आपके लिए ही स्थानांतरित कर देते हैं और अच्छे से अच्छा काम करने के आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर पसंद आए तो दूसरों में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी रखें, जिससे जब भी नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले आज इस वीडियो के अंतर्गत कि भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल, फोर्सेस अफेक्टिंग ऑन अर्थ क्रस्ट, और इन फोर्सेस के कारण
धरातल पर क्या चेंजेज आते हैं, इन फोर्सेस के कारण धरातल पर क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अच्छा, मुख्य रूप से अगर हम देखें, एक नज़र दौड़ाएं इस पर कि जो भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल हैं वो कौन कौन से हैं, उनको अगर देखा जाए तो दो प्रमुख भागों में इनको बांटा गया है। कौन कौन से? एक है अंतर्जात बल और दूसरा है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल अब नाम से ही क्लियर है। आइए और इनका विस्तृत वर्गीकरण करते हैं, देखते हैं। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, नाम से स्पष्ट है कि अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं, बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल हैं। दूसरी चीज अगर देखें इन दोनों बलों के बारे में खास बात, तो जो अंतर्जात बल हैं यानी एंडोजेनेटिक फोर्स हैं, ये भूतल पर विषमताओं का सृजन करते हैं। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये, भूतल पर विषमताओं का सृजन करते हैं। कौन? अंतर्जात बल। बहिर्जात बल इसके विपरीत भूतल पर समतल की स्थापना करते हैं। अब यहां से कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनेटिक फोर्स, ये क्या करते हैं? ये भूतल पर समतल का निर्माण करते हैं। इनके बहुत अलगे प्रकार हैं, उन प्रकार को अगर देख लें तो बहिर्जात बल में ये वास्तव में ये क्या काम करते हैं? ये अनाच्छादन यानी डेन्यूडेशन का काम इनका होता है। और ये जो अनाच्छादन की प्रक्रिया करते हैं ये दो तरीके से, अपक्षय और अपर्दन। बहुत लोग सोचते हैं कि अपक्षय और अपर्दन ये तो बहुत आसान चीज है। नहीं, इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, तब आप में एक समझ विकसित होगी कि अपक्षय किस क्रिया को कहेंगे और अपर्दन किस क्रिया को कहेंगे। दूसरी तरफ अगर अंतर्जात बलों पर अब हम नजर डालते हैं, आइए एक एक को देखते हैं। पहले ही मैंने बताया कि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल है। दूसरा जो खास बात है कि ये भूतल पर विषमताओं का सृजन करते हैं। अच्छा, इन बलों के कारण आकस्मिक घटनाएं व विनाशकारी परिणाम, आकस्मिक घटनाएं और विनाशकारी परिणाम, इसी का जो पहला भाग है अंतर्जात बल का आकस्मिक बल, इसके कारण उत्पन्न होते हैं। तो अंतर्जात बल को दो भागों में प्रमुख रूप से आकस्मिक बल, जिनके कारण आकस्मिक घटनाएं व विनाशकारी परिणाम जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी आदि आदि आते हैं। दूसरा अगर हम नजर डालें तो यह है पर्वत विरूपण बल। पर्वत विरूपण बल ये धीमी गति से क्षैतिज व लंबवत रूप में क्रियाशील है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्षैतिज और लंबवत, लेकिन इनका जो गति है वो बहुत धीमा होता है। तो अब ये पुनः इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक महाद्वीपीय जनक बल। महाद्वीपीय जनक बल का मतलब कि इससे क्या होगा कि महाद्वीप भाग में उत्थान, निर्गमन और निमज्जन, उत्थान का मतलब उसमें मैंने कुल मिला के चेंजेस, महाद्वीपीय भाग में जो चेंज लाएं, परिवर्तन लाएं, उनको महाद्वीपीय जनक बल कहते हैं। दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या करते हैं? ये पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। अब इसके अंतर्गत दो प्रमुख क्रियाएं होती हैं, तनाव और संपीड़न। तनाव और संपीड़न। अब अगर तनाव को आप समझना चाहें तो तनाव का मतलब होता है कि जब दो विपरीत दिशाओं में ये बल, जब दो विपरीत दिशाओं में क्रियाशील होते हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी को नाम दिया गया तनाव। संपीड़न में क्या होता है? इस बल में क्या होता है कि जो बल है वो आमने सामने क्रियाशील होते हैं। तो तनाव में विपरीत दिशा में और संपीड़न में आमने सामने की दिशा में क्रियाशील होते हैं। अच्छा, संपीड़न के कारण जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो वलन, फोल्ड्स, ये हम देखेंगे। इसी से वलित पर्वत का निर्माण भी होता है और किन धरातल आकृतियों का निर्माण होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। और दूसरा, तनाव के कारण आपका भ्रंशन, फॉल्ट्स आते हैं, दरार आती है।
ये सारी चीजें भ्रंशन के कारण होती हैं। तो दोस्तों, तनाव के कारण भ्रंशन, चटकन और दरार यानी फाल्टिंग, क्रैकिंग एंड फ्रैक्चर, ये क्रियाएं होती हैं। भ्रंशन और वलन को हम लोग अलग एक वीडियो में देखने भी वाले हैं। दूसरा, संपीड़न में आपकी जो क्रियाएं होती हैं वो है वलन और संवलन। वलन माने फोल्डिंग और संवलन माने रैपिंग। तो इन सबको हम सभी अलग एक वीडियो में वलन और भ्रंशन को देखेंगे। आइए अब बहिर्जात बलों पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। बहिर्जात बल क्या होते हैं? ये पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न बल हैं और मैंने पहले भी बताया कि इनका जो प्रमुख कार्य है वो है अनाच्छादन क्रिया। अब ये अनाच्छादन क्रिया जो है दो मुख्य क्रियाओं से अपक्षय और अपर्दन द्वारा ये अनाच्छादन की क्रिया को संपादित करते हैं। तो अपक्षय और अपर्दन को अगर हम सामान्य भाषा में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। अपक्षय का अर्थ होता है दोस्तों कि यांत्रिक या रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों में अपने ही स्थान पर जो टूट फूट हो जाए, यानी ये अपने ही स्थान पर रहेंगे, मूवमेंट नहीं होगा चट्टानों का। अपर्दन इसके विपरीत है। इसमें क्या होता है? विघटित तथा वियोजित पदार्थों के अन्यत्र स्थानांतरण को अपर्दन यानी इरोजन कहा जाता है। अपक्षय को वेदरिंग कहते हैं। तो अपक्षय में अपने ही स्थान पर, चाहे वो यांत्रिक क्रियाओं द्वारा हो या रासायनिक परिवर्तनों से हो, ये चट्टानें अपने ही स्थान पर स्थिर रहती हैं। जबकि अपर्दन में ये जो विघटित और वियोजित पदार्थ हैं ये दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इनका विस्तृत अध्ययन भी हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। दोस्तों, यहाँ एक शब्दावली और है। आइए उस समस्थिति, इस शब्दावली को जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। समस्थिति या आइसोस्टैसी। आइसोस्टैसी ये जो पृथ्वी पर ऊंची भूमियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और धंसी भूमियां जैसे समुद्र, झील, गर्त, इनमें एक भौतिक संतुलन की दशा को बताता है। फिजिकल बैलेंस किसके किसके बीच में? जो ऊंची भूमियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान, और जो धंसी भूमियां हैं, समुद्र, झील और गर्त, इसमें एक जो संतुलन, बैलेंस की स्थिति रहती है, उसी बैलेंस को क्या नाम दिया गया है? उसी बैलेंस को नाम दिया गया है क्या? समस्थिति या आइसोस्टैसी। तो ये शब्दावली भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि कौन कौन से बल हैं, उन बलों का एक ओवरव्यू लिया है। अब इन बलों के कारण कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती हैं, इनको हम क्रमशः आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि अंतर्जात बलों के कारण कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। उसमें सबसे पहले हम समझेंगे वलन और भ्रंशन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वलन और भ्रंशन के बारे में, यानी फोल्डिंग एंड फाल्टिंग के बारे में। उसके बाद और जो क्रियाएं होती हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, इसको देखेंगे। फिर अपक्षय और अपर्दन को देखेंगे। इन्हीं के जो पर्वत निर्माणकारी बल है उसके अंतर्गत हम पर्वत, पठार, झील, मैदान, इनको भी वैश्विक स्तर पर और भारत की दृष्टि से हम एक बहुत ही तथ्यपरक, सारगर्भित अवलोकन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः मैं ये आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें, कोई बात नहीं। कमेंट जरूर करें, जिससे जो भी आपके अपेक्षा अनुरूप परिवर्तन हो, उस परिवर्तन को हम इसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ें और उसको और बेहतर करने। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम भ्रंशन और वलन के बारे में बात करेंगे। तब तक आप सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अपना अध्ययन जारी रखें। सबको नमस्कार, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।